सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वभाव के बारे में। व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो कैसे डेवलप होता है और इससे क्या फायदा क्या नुकसान होता है, तो डिटेल में हम पढ़ेंगे। और ये आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा है। उसके बाद हम इस वीडियो के बाद हम अगली क्लास में आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका। तो यहाँ पर मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपका जो शांति शिक्षा आपका 8वां पेपर है ये भी जल्दी से यहाँ पर समाप्त हो जाए। तो सारी क्लासेस को अच्छे से आप देखते चलिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए। सारी क्लासेस अगर आपने पीछे वाली नहीं देखी है तो आपको लिंक मिल जाएगा उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, तो आप सारे के सारे क्लासेस को भी देखते रहिए। तो देखिए, स्वभाव क्या होता है। स्वभाव या चित्त प्रकृति व्यक्ति की एक सामान्य क्रिया है। इसे दूसरे शब्दों में व्यक्ति के व्यवहार या किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिक्रिया करने के तरीकों के रूप में भी इंगित किया जाता है। व्यक्ति की जब कोई आदत जीवन या व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है तो उसे स्वभाव के रूप में जाना जाता है। अर्थात लंबे समय तक किया जाने वाला कार्य पहले आदत और फिर कुछ समय पश्चात हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। स्वभाव में व्यक्ति के जन्मजात संवेगात्मक एवं मानसिक गुणों का सम्मिश्रण होता है। स्वभाव को व्यक्तित्व के उन पक्षों एवं विशेषताओं के लिए प्रयोग करते हैं जिन्हें जन्मजात माना जाता है, न कि अर्जित। इनका परिमार्जन तो हो सकता है परंतु परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारे अंदर कोई भी आदत किसी भी चीज की लत लग जाती है तो धीरे धीरे वह हमारे स्वभाव का हिस्सा हो जाता है और उसे फिर परिवर्तित करना बहुत मुश्किल होता है या उसका परिमार्जन करना बहुत मुश्किल होता है। परिमार्जन तो हम कर भी सकते हैं लेकिन उस आदत को परिवर्तित नहीं कर पाते। परिवर्तित करने का मतलब क्या है, कोई बहुत ड्रिंकिंग कर रहा है, बहुत स्मोकिंग कर रहा है, उसका हम छुड़ा तो सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से छुड़ाना असंभव होता है। उसको हम उसका परिमार्जन यानी कि उसको कम कर सकते हैं उसका डोज, लेकिन पूरी तरीके से उसको परिवर्तित या उसको पूरा छुड़ा नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो स्वभाव होता है वो आदतों से ही बनता है। पहले हमारी आदतें बनती हैं, हम आदतों को बनाते हैं और फिर वही आदतें हमारे स्वभाव का, हमारे डेली लाइफ का, हमारे हैबिट में आ जाती हैं, वो हमारे जीवन में आ जाती हैं और इस वजह से इन्हें हम परिवर्तित नहीं कर पाते। सन 1950 के उत्तरार्ध में मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि शिशु के जन्म के समय कुछ विशिष्ट गुण विद्यमान रहते हैं जो आजीवन उसके विकास को प्रभावित करते हैं। कुछ विद्वानों ने इन्हें स्वभाव कहा। तो सन 1950 के उत्तरार्ध में मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध के माध्यम से स्पष्ट किया कि शिशु के जन्म के समय कुछ विशिष्ट गुण विद्यमान होते हैं और जो उसके आजीवन उसके विकास में योगदान देते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चा जन्म से लेकर के ही आता है। फिर है स्वभाव की विशेषताएं। तो स्वभाव की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्ति बालक का सक्रिय या निष्क्रिय होना। उसके स्वभाव का विशिष्ट गुण होता है। जैसे अभी अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग बच्चे होते हैं, तो अलग अलग बच्चों में आप देखोगे किसी का बच्चा जो बहुत शरारती है, जो उन्होंने बोला है कि तुम यहीं खड़े रहो, लेकिन वो बच्चा आसपास लोग क्या हरकतें कर रहे हैं उनके पास जा रहा है, खेल रहा है, वो बच्चा खड़ा नहीं जगह पर। लेकिन दूसरे बच्चे के गार्जियन ने बोल दिया, माता पिता ने बोल दिया यही खड़े रहो, तो वो बच्चा वहीं खड़ा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो बच्चे होते हैं कुछ सक्रिय होते हैं, कुछ निष्क्रिय होते हैं, कुछ एक बार कहने पर समझ जाते हैं, कुछ बार बार कहने पर भी नहीं समझते हैं। तो ये क्या होता है, उन बच्चों का स्वभाव होता है या स्वाभाविक गुण होता है। जैसे बच्चे को बार बार जो दिए की रोशनी होती है वो बहुत अच्छा लग रहा है, दिया जल रहा अच्छा लग रहा है, उसको मन करता है कि उस जो रोशनी है उसको मैं पकड़ लूं, लेकिन जब वो पकड़ने जाता है तो वो जल जाता है। तो उसे ये चीज समझ में आ जाती है कि जो चीज जलती है वो गर्म होती है। या एक बार बच्चे ने कोई भी गर्म बर्तन छू लिया या कढ़ाई गर्म है उसको छू लिया या कुकर को छू लिया, तो बच्चे को समझ में आ गया कि जो आग होती है ये अच्छी चीज नहीं होती है और इसे हमें नहीं छूना है। तो धीरे धीरे बच्चों के अंदर ही चीजें जो गुण होते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं, वो डेवलप होते हैं जो उसके स्वभाव में आ जाते हैं। फिर है किसी विषम परिस्थिति में बालक कैसे प्रतिक्रिया करेगा यह उसके स्वभाव पर ही निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई दो लोग होंगे तो एक ही परिस्थिति पर अलग अलग रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट लेकर के आ रहा है, ठीक है,
रिजल्ट लेकर के आ रहा है। किसी बच्चे ने 90% मार्क्स पाए हैं और किसी बच्चे ने 60% मार्क्स पाए हैं। ठीक है, अब ये जो 90% वाला बच्चा है ये अपने माता पिता के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाता है। इसके माता पिता इसका 90% देख करके खुश नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हें और अच्छा स्कोर करना चाहिए था, तुम्हें 95, 96, 99% तक नंबर लेकर के आना चाहिए था। जबकि 90% भी खराब नहीं होता है, लेकिन ये जो माता पिता है इनकी आदत में यही चीज है कि बच्चे को हमेशा हमें इंकरेज करना, हमेशा। लेकिन यहाँ पर जो 60% वाला बच्चा है ये अपने माता पिता के पास लेकर के जाता है, तो उसके माता पिता 60% में भी खुश होते हैं कि चलो तुमने 60% लाए, अगली बार और मेहनत करोगे तो और अच्छा होगा, कोई बात नहीं। ये जो माता पिता है ये पॉजिटिवली इस चीज को लेते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा आज 60% लेकर के आया है, कल और अच्छा करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अलग अलग मानसिकता होती है, अलग अलग स्वभाव होता है। कोई एक ही परिस्थिति में बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कोई खुश नहीं होता। ज्यादा ला करके भी कोई खुश नहीं है और कम ला करके भी कोई बहुत खुश है। जैसे किसी के पास बहुत पैसे हैं, कोई बहुत अमीर है, वो फिर भी खुश नहीं है। और कोई गरीब है, झोपड़ी में रह रहा है, लेकिन वो 2 टाइम का खाना वो मजदूरी करके खा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल है, खुशी है, शांति से सो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये किस परिस्थिति में हम किस प्रकार का रिएक्शन देते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, किस प्रकार के हम हैं, यही चीज बताता है। ये जो स्वभाव होता है हमारा, ये दिखलाता है या फिर हमारी आदतें बताती हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति का हम कोई भी विषम परिस्थिति हो तो हम उसका किस प्रकार से सामना करते हैं, ये हमारे स्वभाव में दिखता है। ठीक है, कि किसी भी सिचुएशन को हम किस तरीके से नॉर्मली ले रहे हैं या फिर उसको बहुत हाइपर वे में ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम और भी बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखें तो हमें समझ में आएगा कि किसी भी विषम परिस्थिति में किस तरीके से हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और ये हमें अपने स्वभाव में लेकर के आना चाहिए। कहीं पर मीटिंग के लिए जल्दी है, लेट हो रहा है तो इंसान हड़बड़ाया हुआ एकदम परेशान है कि क्या करूं, और कोई व्यक्ति चलो लेट हो रहा है कोई बात नहीं। जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं दुर्घटना से देर भली। ठीक है, यानी कि अगर आप सही से, अगर आप रास्ते में चल रहे हो तो आप गाड़ी सही से ही चलाओ। और कुछ लोग ये अपनी हैबिट में डाल लेते हैं कि हाँ हमें इतनी ही पर्टिकुलर स्पीड में गाड़ी चलानी है, ये उनका स्वभाव होता है। और कुछ लोग का स्वभाव होता है अगर टाइम है भी तो भी वो गाड़ी स्पीड में ही चलाते हैं, क्योंकि ये उनके स्वभाव में, ये जो आदत थी इसको उन्होंने अपने स्वभाव में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इन्होंने बार बार वही आदत अपनाई, बार बार वही काम किया। तो बार बार जब कोई काम हम करेंगे तो पहले आदत बनेगी और फिर वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, फिर है बालक शोर, रोशनी एवं अन्य बाह्य उत्प्रेरकों के प्रति कितना संवेदनशील है, यह उसके स्वभाव को बताता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। बालक शोर को किस प्रकार से लेता है, रोशनी के सामने वह किस प्रकार से रिएक्ट करता है, अन्य बाह्य उत्प्रेरकों के प्रति उसका किस प्रकार से संवेदनशील। जैसे कुछ बच्चे हैं, आप देखोगे आपके आसपास ही, आपके घरों में ही है कुछ बच्चे, जैसे ही आप एक बार आपने स्पीकर ऑन कर दिया, कोई गाना लगा दिया तो बच्चा डांस करना शुरू कर देगा। तो उस बच्चे की हैबिट में वो चीज आ चुकी है, उसको उसका स्वभाव बन चुका है, क्योंकि उसे डांस करना अच्छा लगता है। ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको शोर बिल्कुल नहीं पसंद है और कुछ शोर को भी एंजॉय करते हैं। कुछ बच्चों को अगर आप लाइट कमरे में है, लाइट आप बुझा दोगे तो बच्चा रोने लगेगा, वो डरने लगेगा। और कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं डर लगता है, ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो ये उनके स्वभाव का हिस्सा होता है, ये उन बच्चों के स्वभाव में आ जाता है कि किस उत्प्रेरक के प्रति बच्चा किस प्रकार का रिएक्ट कर रहा है। यह भी उसके स्वभाव को बताता है कि बच्चा किस प्रकार के स्वभाव का है। ठीक है, फिर है बालक किसी क्रिया में रुचि या अरुचि व्यक्त करता है तो ये मात्र उसकी आदत नहीं बल्कि स्वभाव का भी हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे कि अब कोई बच्चा है जिसको साइंस बहुत अच्छा लगता है, उसे एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसे बाहर जाकर के उन चीजों के बारे में रिसर्च करना अच्छा लगता है जिनके बारे में वो किताबों में पढ़ रहा है। तो ये उसकी रुचि है और ये धीरे धीरे उसके स्वभाव में भी आ जाएगा और शायद वो बच्चा आगे चल करके साइंटिस्ट भी बन जाए, क्योंकि उसके स्वभाव में वो आदत आ चुकी है, उसको वो सब्जेक्ट इतना अच्छा लगने लगा है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई बच्चा है जिसको डांस में रुचि है, जो डांस करना अच्छा लगता है, जिसको वो बार बार स्कूल में डांस किया, कॉलेज में डांस करते करते, वो पार्टिसिपेट करते करते वो बहुत अच्छे स्तर पर आज वो कोरियोग्राफर बन गया और बहुत बच्चों को सिखा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से भी अलग अलग जो रुचि होती है वो जो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है, उसको शायद हम आगे चल करके अपना करियर भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारे धीरे धीरे जो हमारी रुचियां होती है वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से
जो हमारी रुचियां होती हैं बाद में यही चल करके हमारी आदत बन जाती है या स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और शायद इन्हीं को हम अपना करियर भी चूज कर लेते हैं। फिर है आधुनिक शोधों द्वारा यह भी प्रमाणित हो चुका है कि बालक का स्वास्थ्य एवं विकास भी उसके स्वभाव द्वारा ही प्रभावित होता है। ये भी बिल्कुल सही है, इसमें शोध करने की तो बहुत खास जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद ही अपने आसपास ये चीज महसूस कर सकते हैं कि जो स्वास्थ्य होता है या जो हमारा मानसिक विकास, शारीरिक विकास होता है, वो हमारे स्वभाव पर ही कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि किस प्रकार हम अपना लाइफस्टाइल रख रहे हैं, किस प्रकार के कब हम सोते हैं, कब हम जागते हैं, कब हम रेस्ट करते हैं, कब हम काम करते हैं, ये सब हमारे स्वभाव के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर है आत्म स्व जागरूकता का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे स्वभाव पूरा कंप्लीट करने के बाद आत्म स्व जागरूकता का क्या अर्थ होता है और इसकी क्या परिभाषाएं हैं। तो आत्म जागरूकता का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके चरित्र, भावनाओं, प्रेरक और इच्छाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होना। आत्म जागरूकता व्यक्तित्व को स्पष्ट धारणाओं, ताकत, कमजोरी, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा और भावनाओं से संबंधित करती है। आत्म जागरूकता सबसे पहला तत्व है जो आत्म प्रत्यय को बढ़ाता है। यद्यपि आत्म जागरूकता प्रत्येक व्यक्ति में केंद्रित है, ऐसा नहीं है कि हम प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन जागरूक रहें, बल्कि स्वयं से जागरूकता आती है। यह व्यक्ति और परिस्थिति को देखकर जागरूक बनाती है। जागरूकता का मतलब सिंपल है कि हम अपने बारे में कितना जान रहे हैं, हम अपनी भावनाओं के बारे में हमें कितना पता है, अपनी इच्छाओं के बारे में हमें कितना पता है। ठीक है, आत्म जागरूकता हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में हम कितने जागरूक हैं। अपने मन के बारे में तो जागरूक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम खुश नहीं हैं तो फिर हम अपने आसपास के जो लोग हैं उनको कभी खुशी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप को जानेंगे तो अपने आप को अगर हमने जान लिया तो हम सभी के लिए अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि हम खुश रहेंगे। तो जो आत्म जागरूकता होती है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो व्यक्ति होता है उसकी खुद की जागरूकता खुद के लिए कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए स्व जागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी से है। इन जिम्मेदारियों में सबसे पहले स्वयं के लिए आप क्या करते हो, खुद के लिए आप क्या करते हो। जब खुद के लिए आप करोगे तभी दूसरों के लिए कर पाओगे। ठीक है, आप खुद का ख्याल कितने अच्छे से रखते हो। जब आप खुद का ख्याल रखोगे तभी आप दूसरों के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो परिवार के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और अपनी भावी उन्नति के लिए, ये सब स्व जागरूकता के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से हम अपने प्रति ईमानदार हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, सभी के प्रति हमारी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिनका निर्वहन हमें करना होता है। ठीक है, और अपनी भावी उन्नति अगर हम चाहते हैं तो इन सब चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। तो स्व जागरूकता के द्वारा ही आदर्श जीवन की प्रगति सार्थक हो सकती है। जब हम खुद जागरूक रहेंगे तभी हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे और देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, फिर है आत्म जागरूकता का क्या महत्व है। तो देखिए आत्म जागरूकता का महत्व, देखिए सबसे पहला व्यक्ति को उसकी कमजोरियों और ताकतों से पहचान कराती है। फिर है आत्म जागरूकता बताती है कि किस कार्य को पूरा करने के लिए किन चीजों की जरूरत है। फिर है विद्यालय कार्य में आत्म जागरूकता हमें कई गलतियों से पहचान कराती है। फिर है व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में जान सकता है और बता सकता है। आत्म जागरूक व्यक्ति यह जान सकता है कि उसका व्यवहार दूसरों पर क्या असर डाल रहा है। फिर है आत्म जागरूक व्यक्ति स्वयं के अधिगम को दिशा निर्देशित कर सकता है। जब हम खुद जागरूक रहेंगे तो हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और इन गलतियों को कैसे हम कम करें, अपने जीवन में कैसे हम और आगे बढ़ें, ये हम तभी सीख सकते हैं जब हमें अपनी गलतियों का ज्ञान होता है और कैसे उन गलतियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना है ये भी पता होता है। फिर है इसमें व्यक्ति आंतरिक रूप से उत्साहित होता है और ना कि बाह्य रूप से। जब हम अंदर से मोटिवेट होते हैं तो हमें किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देख लें, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातों को सुन करके अपनाएं। जब हमें खुद अपने परिवार में ये दिख रहा है कि हमारे पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, हमारी माताजी बूढ़ी हो रही हैं और अब हम ही हैं घर में जो हमें इस पूरे घर की जिम्मेदारी चलानी है, मुझे कुछ करना अपने जीवन में, तो जो मोटिवेशन है वो हमें अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने घर की स्थिति को देख करके स्वयं आ जाता है।
खुद हम जागरूक हो जाते हैं, ना कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर की हमें जरूरत पड़ेगी कि बताने के लिए नहीं तुम्हारे घर की स्थिति ऐसी है तो तुम ऐसा करो। क्योंकि आप खुद अपने जो आपके का करंट सिचुएशन है उसके बारे में आपको खुद पता है कि आप अगर अच्छा नहीं करोगे अपने जीवन में तो आप ना तो अच्छी लाइफ खुद जी पाओगे, ना तो अपने माता पिता को अच्छी लाइफ दे पाओगे। तो ये जो है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये खुद से जागरूक होने की होती हैं, ये कोई और हमें नहीं बताता है, ठीक है। तो और किसी के बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम अगर अपनी परिस्थिति खुद देख रहे हैं कि हमारी जो स्थिति है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं ये हमें पता है, तो उस पर हमें मेहनत करनी चाहिए, ना कि दूसरा क्या बोल रहा है कि तुम ऐसे करो वैसे करो, तो वो शायद हमें सही नहीं लगेगा। क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है वो हम बेहतर तरीके से जान रहे हैं, सामने वाला नहीं जान रहा है कि हम किस सिचुएशन में है या किस स्थिति में है। तो अपने आप को समझिए, अपने साथ अकेले बैठिए, अपने आप को मोटिवेट करिए कि हम क्या कर सकते हैं जीवन में और कैसे अपने परिवार को, अपने आसपास अपने मित्रों को, अपने प्रियजनों को कैसे खुशी दे सकते हैं, कैसे उनको खुश रख सकते हैं, कैसे उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कहीं देख करके नहीं सीखेंगे, बल्कि खुद से ये सारी चीजें हमारे अंदर आएंगी, और इसके लिए हमें खुद अपने साथ अकेले बैठना होगा, ना कि 4 लोगों के साथ या मोबाइल के साथ। ये सारी चीजें हमें खुद रियलाइज करनी होंगी अकेले में बैठ करके और खुद से बातें करके, ठीक है। तो ये जो है आत्म जागरूकता, ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर आज आप लोगों ने पढ़ी, और आप लोगों ने स्वभाव के बारे में भी पढ़ा। आज का जो ये पूरा का पूरा क्लास था, इसको पढ़ करके उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। इस क्लास को अगर आप शेयर कर दोगे तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स तक भी आप पहुंचा दोगे। कॉलेज ग्रुप में अगर आप शेयर कर देते हो तो सभी तक वीडियो जरूर पहुंच जाएगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट यूपी टेट स्टेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे रही हूँ 7705 95 45 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारे के सारे विषयों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 8 के 8 विषयों के इस तरीके से हाथों से लिखे हुए सारे के सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अलग से बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। सारे विषयों के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सारे विषयों की मास्टर क्लास मिल जाएगी, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो 8 के 8 विषयों की बेहतर तैयारी करने के लिए आप ऐप से जरूर जुड़िए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।